मुसलमानों के साथ आएंगे? नीतीश का तो पतन निश्चित है। देखिए आते हैं, आएंगे, चंद्रबाबू नायडू भी आएंगे और चिराग पासवान आएंगे, क्योंकि इनकी बत्ती गोल होने वाली है। इनकी बत्ती गोल होने वाली है। तो क्या बिहार में खेला हो जाएगा? बिहार में खेला हो चुका है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये मुगालते में आ रहे हैं। इनके साथ दलित नहीं है, इनके साथ ओबीसी नहीं है, इनके साथ मुस्लिम नहीं है, इनके साथ ब्राह्मण नहीं है। ये ब्राह्मणों के सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई है तो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और हरण पड्डा की हत्या, यही सब करवाए थे ना। लेकिन इफ्तार दावत में तो नहीं गए नीतीश। कहाँ पे? मुसलमानों के बिहार में भी नहीं गए। मुसलमानों ने इनका बहिष्कार कर दिया। कहा आपको बुलावा नहीं है, मत आइए। तो मुसलमानों के लिए पलटी कैसे मारेंगे नीतीश? बात है ना। अरे भाई, वो का कहो थे कहना कि क्या लगी फटने खैरात लगी बटने। हाँ, हमारी भाषा में कहावत है। ये कहावत सुने हैं, हमारे गुरुदेव थे माननीय चंद्रशेखर जी, भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। जब अरुण शौरी ने मॉडर्न फूड बेकरी को बेचा तो चंद्रशेखर जी ने पार्लियामेंट में कहा, गुरुदेव क्षमा चाहता हूँ, हमारे पूर्वांचल और बिहार में कहावत प्रचलित है कि जो बेटा अपने बाप की सजोई हुई संपत्ति को बेचता है, जो बेटा अपने बाप की सजोई हुई धरती को बेचता है या नष्ट करता है, उसे नालायक और नकारा कहा जाता है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कोट करते, देश का प्रधानमंत्री नालायक भी और नकारा भी है। मुसलमानों ने दावत दिया नीतीश कुमार को कि वक्फ बोर्ड में शामिल हो आप बिहार में। क्या लग रहा है, मोदी के लिए टेंशन है क्या? मोदी के लिए तो वही है कहावत कि नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सांवरिया। अब इनकी कुर्सी जाते हुए हिटलर भी 11 साल रहा था, आज 11 साल के बाद आत्महत्या किया। ज्योतिष गणना के अनुसार यह साबित हो रहा है कि इनके ऊपर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। और नीतीश तो मेंटली डिस्टर्ब हो ही चुके हैं। अब उनको क्या 20-25 साल सीएम रह लिए, रेल मंत्री रह ही लिए, अब इसके बाद उनको कुछ चाहिए क्या? तो बिहार में किस मुद्दे पे फर्क पड़ेगा सरकार को? क्या बच्चों को लेकर, छात्रों को लेकर? छात्र आंदोलन, बेरोजगारी, पलायन, वक्फ बोर्ड और वहाँ की जो इन्होंने लेबर स्टेट बना रखा है उसका प्रभाव पड़ेगा। जो पुलिस वालों की हत्याएं हो रही आए दिन, आज ही किसी स्टेशन पर, कौन सा स्टेशन था याद नहीं आ रहा, आरा स्टेशन पर एक आशिक ने अपनी मासूका को और मासूका के पिता को और स्वयं गोली मार लिया। तीनों लोग परलोक सिधार गए। तो आपसी मामले में सरकार का क्या दोष? नहीं, सरकार का दोष ये है कि जो लभेरिया पॉइंट है, ठीक है, एक ऐसा कानून लावे कि बर मरे या कन्या, ऐसा ना हो कि बर भी मर जाए कन्या भी मर जाए। कह रहे बिहार में मोदी लहर चलेगा इस बार। मोदी किस लिए? वहाँ के हिंदू समाज और मुस्लिम समाज और दलित समाज अपने बहु बेटियों की इज्जत लुटवाने के लिए। अरे कैसी बात कर रहे हैं? जहाँ मोदी सरकार है वहाँ सब खुश कह रहे हैं। अच्छा, मुझे बता दीजिए, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कितने बलात्कार हो चुके? मुझे बताइए। अभी एक पत्नी ने अपने पति को प्रेमी के साथ मिलकर के कई टुकड़ों में काट डाला। आप मुझे बताइए, आए दिन रेप कांड हो रहे हैं। मोदी जी दावा क्यों कर रहे हैं बिहार में? मोदी जी दावा कर रहे हैं, वो बिहार है, उसे बगावत की धरती कहा जाता है, वो चाणक्य की धरती है, वो चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है, वो जयप्रकाश नारायण की धरती है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती है। हाँ, प्रशांत किशोरवा तो समर्थन दे दिया कांग्रेस को। हाँ। वो अपनी दशा समझ रहा है। आप लोग समर्थन में है कि कुछ होगा? नहीं, उसके साथ कुछ नहीं होना है। हाँ, वो भाजपाई एजेंट हम लोग जान रहे हैं। अरे मोदी जी को जिता चुके हैं कितनी बार जिता नहीं चुके? चुनाव आयोग पे जो शिकंजा जो कसते जा रहा है, चुनाव आयोग राइट टाइम होते जा रहा है। समर्थन नहीं लेंगे प्रशांत किशोर, कह रहे चुनाव रणनीतिकार है। कौन सा अच्छा ये बताइए, हर टकला आदमी चाणक्य हो जाए, हर व्यक्ति चुनावी गणित को समझ ले। अमित शाह के खिलाफ मैं नहीं सुनूंगा। मैंने अमित शाह का नाम लिया नहीं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? भाई, हर टकला तो आप भी हैं फिर। हाँ, मैं भी टकला हूँ। हर टकला अगर चाणक्य हो जाए तो देश का भला हो जाएगा। लेकिन
है तो कई सारे चाणक्य के बदौलत देश चल रहा है ना। अरे बताइए कौन सा टकला चाणक हुआ है, एक भी नाम बता दीजिए। आपका नाम लूं इसमें? हाँ मेरा नाम ले सकते हैं। चाणक्य समझते हैं? मैं अपने आप को उनका वंशज समझता हूँ। हाँ। तो क्या लग रहा है, प्रशांत किशोर दावा कर हम अपनी सरकार बनाएंगे, क्या रणनीति? प्रशांत किशोर का वही हाल होगा जो उत्तर प्रदेश में आम आदमी यही जो बिहारा है यहाँ से, आम आदमी पार्टी का जो हाल हुआ, हाँ वही हाल वहाँ होगा बिहार में। 1% वोट पर बताइए। जीत कांग्रेस और आरजेडी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, पक्का पक्का कंफर्म 101%। रैली में कोई आ न रहा, कह रहा कहाँ पे? पूछ नहीं रहा वहाँ। अरे भीड़ देख करके पतलूम गिली हो गई है, गांजे का डोज बढ़ गया है। गिरिराज सिंह के रैली में भीड़, गिरिराजवा की रैली में कहाँ, बकलोल के रैली में भीड़ हो गया। मंत्री है मोदी सरकार में, उतना बड़ा बिहार को दिया क्या? बिहार उसका डिफाइन जो है कीर्ति आजाद ने कहा किया है, कहा इसके पास तो कुछ नहीं था, इसको मैं कपड़ा सिलवाया हूँ पार्लियामेंट में। अरे तो मोदी सरकार गरीबों की सरकार रही है। नहीं मोदी सरकार तब नहीं थी, अब मेरे वहाँ MLC बनने आता था। हाँ ये हमको शिक्षा दे रहे हैं। तो बुरे वक्त का मजाक उड़ा रहे हैं। बुरे वक्त वो आदमी बकलोल है, आप भाजपा में विद्वान की नहीं है। एक तो एक कहती है मैं तो लहसुन प्याज नहीं खाती इसलिए लहसुन प्याज का रेट नहीं पता है। अन्न तो खाती हो, अन्न तो खाती हो, अब तो बोलो टैक्स इतना ठोक रही हो टैक्स कि टैक्स। आप बताइए हमारे राजा बाबू क्या कहते थे कि जिस देश के का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की इज्जत आबरू गिरती है। अब रुपया गिर रहा है, 90 रुपया हो गया है डॉलर, तो इनकी इज्जत आबरू, हालांकि इनकी इज्जत आबरू तो थी ही नहीं। पूरा मीडिया वाला प्रशांत किशोर को दिखा रहा है कि बिहार में कमल दिखा रहा, चित्रा दिखा रही, चित्रा अग्रवाल दिखा रही हैं। चित्रा त्रिपाठी जब लड़की की शादी होती है सनातन धर्म में तो जिसके साथ जाती है उसी के हो जाती है। तलाक हो गया तो हम क्या करें, ओए ओए करेंगे तो होगा ही है।